नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी कांस्टेबल में आपकी जो मार्क्स आ रहे हैं, आप इसको लेके अभी बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि नंबर बढ़ेंगे कैसे। अगर आप भी वो व्यक्ति हैं जो 185, 190, 200, 205, 210, कभी तो 200 के ऊपर चले गए, कभी तो 200 के नीचे आ गए, कभी तो पेपर सॉल्व करना शुरू किया, सब कुछ बड़ा आसान लगा, कभी कभी इतना डिफिकल्ट लगा कि 180 लाने में भी पसीने छूटने लगे, और होमगार्ड का पेपर देखने के बाद डर लग रहा है कि अब कांस्टेबल निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि मेरे हाथ में आपका सिलेक्शन तो अभी का अभी नहीं है, वो तो अपने समय आने पर ही होगा जब आप पेपर देने जाएंगे। लेकिन जो मेरे हाथ में है वो ये है कि जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा, पूरा, और इस वीडियो में कही हुई हर एक बात मानी, विश्वास मानी, उसको कम से कम 15 नंबर से लेकर के 35 नंबर का फायदा होगा। 15 से 35 नंबर का कम से कम फायदा होगा, और अभी सिर्फ बचे हुए दिनों में, यानी 10 दिन में ही 15 से 35 नंबर तक उसके बढ़ सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो बच्चे देखिए कैसे करेंगे हम। आपका देखिए लक्ष्य एक है, 8 जून को आपका पेपर है, यानी मोटा मोटा देखा जाए अब तो 15 दिन में नहीं, आज 27 तारीख हो रही है, हम मोटा मोटा 10 दिन मान के चल रहे हैं। मोटी किताबें पढ़ने का कोई समय नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अभी भी हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पढ़ रहा है तो समझ लीजिए आप परीक्षा से बहुत पीछे हो चुके हैं। क्यों? जरा अपने पेपर के पैटर्न पे देखिएगा। अगर आप इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान में अगर आप पढ़े हुए हैं तो विश्वास मानिए आपका समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से 38 में से सिर्फ और सिर्फ 8 प्रश्न यहां पर मिलेंगे बस। 38 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन यहां से आते हैं बस। विश्वास ना हो तो 2024 का पेपर उठा के देखिए और 20 का पेपर उठा के देखिए, सेम पैटर्न मिलेगा आपको अक्रॉस एवरी शिफ्ट। और 30 नंबर का कहां से आता है, जहां बच्चे सबसे कम ध्यान देते हैं और जहां सबसे छोटा यहां पर सब्जेक्ट होता है, सबसे छोटा सिलेबस होता है, जीएसटी, साइबर क्राइम, यूपी स्पेशल, कृषि, मानवाधिकार। 30 प्रश्न बच्चे यहां से आते हैं, स्टैटिक जीके से आते हैं यहां से। तो यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है, हमने आपको ये सारे सिलेक्शन वाले विषय को कौन कौन से करने हैं, सोशल मीडिया और साइबर क्राइम में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, इसके बाद में जीएसटी और इकोनॉमी, बस कुछ नहीं, पूरी इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप क्या देख के जाइए, बस जीएसटी देख करके जाइए, और इसके बाद डिमोनेटाइजेशन देख कर जाइए, और आरबीआई के गवर्नर उस समय कौन थे ये देख के जाइए, और सिर्फ बैंकिंग की छोटी मोटी चीजें देख के जाइए, खत्म कहानी। इसके बाद में आपको यूपी स्पेशल में ये वाली चीजें, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन 100% देख के जाइए। यूपी जीके तो आप ऑलरेडी, मैं आपको पूरा यूट्यूब पर पूरी यूपी जीके में करा चुका हूं। आप मेरी सीरीज सर्च कर सकते हैं यूपी जीके की, यूट्यूब के ऊपर पूरी सीरीज अवेलेबल है। नहीं भी होगी तो सुनिएगा, अगर आपको नहीं मिल रही है, हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, हम उसमें सारी सीरीज को पिन करा देंगे, प्लेलिस्ट पूरी हम कमेंट में अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डलवा देंगे, आराम से उसको देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतनी चीजों को रिवाइज करिए। कृषि टॉपिक अलग से है, कम से कम 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं, माने जितने सवाल तुम्हारा हिस्ट्री देगी उतना सवाल सिर्फ एक कृषि टॉपिक दे देगा। सोच के देखो, क्या मिस करना चाहिए? कभी नहीं। जो बच्चों को ये नहीं पता है वो लगे रहते हैं यही टॉपिक करने में, हिस्ट्री, भूगोल, यही सब करने में, जिन्हें पता है वो अकलमंदी से खेल के जाते हैं। अब इसके बाद सुनिएगा, अगला आता है भूगोल और इतिहास में कुछ नहीं, सिर्फ नदियों का उद्गम और 1857 क्रांति पढ़ लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है बस। और सुनिएगा, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, संविधान विज्ञान में जितना एग्जैक्टली यहां लिखा है। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए आपको नंबर कितने लाने हैं बालकगण। आपका देखिए 2024 का जनरल का कट ऑफ गया था 225, ठीक है। इसके बाद ओबीसी का इससे थोड़ा सा कम 215 के करीब कर लो, और फिर एससी का कट ऑफ लगभग 195 के करीब गया था। तो वही है, लगभग आप मोटा मोटा समझ गए क्या है ना। अब आप देखिए, मैं जनरल के हिसाब से बताता हूं, बाकी ओबीसी का 10 नंबर कम, और एससी का ओबीसी से 15-20 नंबर कम, एसटी का एससी से लगभग 5-10 नंबर कम, ऐसे करके आप लगाएंगे। लेकिन यार आप सब लोगों को, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, आपको इस गोल्डन नंबर को ध्यान रखना है। आपको इसके पार जाना ही होगा, हर हाल में जाना होगा आपको इस नंबर के अंदर, इस नंबर के पार आपको जाना ही जाना है। 225 के पार कैसे होगा? आपको अपने मॉक टेस्ट में इस समय आइडियल स्कोर आपका होना चाहिए 235। 230 से लेकर के 240 के बीच में अगर आपके मॉक में नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ साइड में हैं, और अल्ट्रा सेफ होना चाहते हैं, यानी कि आप इसके ऊपर अगर आप हैं 245 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं ना बच्चे, तो आप अल्ट्रा सेफ जोन में आ चुके हैं। क्योंकि कट ऑफ्स का देखिए कह नहीं सकते, हो सकता है अगर पेपर सिमिलर लेवल पे आएगा तो कट ऑफ लगभग 232 के करीब भी जा सकता है, 230, 32, 35 से करीब भी जा सकता है, अगर जैसा पेपर आता है वैसे ही आया तो। क्योंकि साल दर साल कट ऑफ बढ़ता है। आपको याद होगा 2020 का पेपर जब 21 में हुआ था तो कट ऑफ जो गया था वो 190 करीब गया था, है ना, जनरल का 190 195 करीब गया था। लेकिन वही पेपर जब 2024 में हुआ तो 225, 200 के ऊपर कभी कट ऑफ पार ही नहीं किया था यूपी कांस्टेबल का। पहली बार 2024 में 225 के भी पार कर गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस बार 235 अगर पार कर जाएगा तो आपको इसीलिए ध्यान रखना है, मैंने बोला इसीलिए आपको अल्ट्रा सेफ जोन में आना है, तो आप अपने मॉक में टारगेट करिए ये नंबर। सर कैसे तैयार होंगे? बच्चे देखिए, आपके पास में सब्जेक्ट क्या क्या है। आपको मैथ्स में यानी गणित में है ना,
आखिरी के समय में, आखिरी 10 दिन के लिए आपको पूरा जोर लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं और कोशिश करनी है। ये 3 सब्जेक्ट बता रहा हूं, देखिए गणित में आपको टारगेट करने हैं कि आपके एक्यूरेसी पे बहुत एक्यूरेट, आपकी स्पीड बहुत बढ़िया होनी चाहिए, रफ्तार आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए यहां पर। और इसमें एक तरीका बता रहा हूं कैसे करो, कैसे आपके कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाओगे। बहुत ध्यान से सुनना अब जो बोलने जा रहा हूं बच्चे। एक प्रिंसिपल होता है फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग का। आप लोग करते क्या है, आप लोग करते ही हैं कि जैसे ही आपको पेपर आया, आप क्या करते हो, आप एक तरफ से सॉल्व करना शुरू कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें होता क्या है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको नहीं आया, आपको लगता है अरे हमको तो ये आता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आया, अरे हम तो बिल्कुल बेवकूफ हो गए, हमको तो कुछ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आया, अगर धोखे से ये भी नहीं आता है तो आपको लगता है लुटिया डूब गई मेरे भाई, इस बार तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। आपका मनोबल इतना नीचे गिर जाता है कि उसके बाद उठाने के लिए ना 4 कंधे लगेंगे उसको उठाने के लिए। तो यानी कि आपका तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये होता है कि आप जब पेपर आता है ना तो आप उसको 1 2 3 ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठ जाते हो। या दूसरा केस भी बताता हूं क्या होता है। पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, हो गया, तीसरा क्वेश्चन आया और मान लो मैथ्स में आया है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। आप सोच रहे हैं साहब लाभ और हानि तो मैंने बहुत ज्यादा करी हुई है, ये तो 100% मेरा सवाल एकदम सही होना चाहिए, लेकिन आपका सवाल सही नहीं हो रहा है। क्यों? तो आप क्या कर रहे हैं, आपने उसको अपने ईगो पे ले लिया, ऐसी की तैसी, इसकी सही कैसे नहीं होगा। आप इसको करे पड़े, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। 3 मिनट होने के बाद आप दोस्त सोचते हैं अरे यार अब तो इतना समय लगा दिया है, अब कैसे छोड़ूं उसको। यही होता है ना, अरे यार अब तो बहुत समय लगा दिया, अब कैसे छोड़ूं, अब तो नहीं छोड़ सकता उसको। यही होता है ना, बस मेरे भाई यही गलती है। तो क्या है कि यहां पर आपको ये जो आपको इमोशनली अटैच हो रहे हैं ना आप सवालों से, वो छोड़ना होगा। कैसे अचीव करते हैं इसको, देखिए बच्चे इसका बहुत अच्छा साइंटिफिक तरीका बताता हूं। फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ वो सवाल करते हो जो कि आप 15 से 20 सेकंड में आप पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो, आप वो वाले सवाल कर देते हो बस। बाकी आप छोड़ते चले जाते हो। पूरी मैथ्स की बात बता रहा हूं, पूरी रीजनिंग की बात बता रहा हूं, सेम कहानी करना। पूरी मैथ्स पूरी रीजनिंग। देखिए बच्चे हिंदी और जीएस में ये कहानी नहीं होती। हिंदी और जीएस में क्या होता है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। चाहे 1 सेकंड लगा लो, चाहे आधा घंटा लगा दो, नहीं आता तो नहीं आएगा वो। किसमें, जीएस और हिंदी में। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में क्या होता है, कभी कभी सवाल समय खा जाता है। तो उसके लिए निपटने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। अगर तुमने अच्छी खासी पढ़ाई करी है तो सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसको तुम 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर तो आप 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो तो आप सवाल को सॉल्व करो, नहीं तो क्या करो, आप सोचो मैं उसको सेकंड रीडिंग के लिए छोड़ दूंगा। बात समझ आई आपको? इससे फायदा क्या होता है, एक तो क्या हुआ, आपने कोई सवाल अभी छोड़ा नहीं है, आपको लग रहा है अरे ठीक है मैं तो दोबारा आकर के इसको कर लूंगा, मैं छोड़ थोड़ी ना रहा हूं। तो आपका मनोबल नीचे नहीं गिरता है। आपके मनोबल को पता है कि नहीं नहीं अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम बाद में आके करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सवाल नहीं आता, क्योंकि आपने बस ये देखा है अभी कि यार 15-20 सेकंड में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप 1 से लेके 37 सवाल तक आप पूरा चले गए। जब आप 1 से लेके 37 सवाल तक आप पूरा पूरा गए तो आपने देखा हाँ यार ठीक है, ये वाले सवाल ऐसे हैं जो 37 सवालों में से आपने देखा कि यार इसमें से ना तकरीबन 25 ऐसे सवाल थे जो मेरे फर्स्ट रीडिंग में ही मेरे हो गए। इसका फायदा जानते हो क्या है बालक लोग? इसका फायदा यह है कि क्योंकि आप 1 से लेके 38 तक पहुंच जाते हो, 37 तक पहुंच जाते हो, मैथ्स रीजनिंग की बात कर रहा हूं, तो आपको यह पता होता है कि यार आपका कोई भी इजी क्वेश्चन छूटा नहीं है। क्योंकि जितने भी टाइम टेकिंग टॉपिक्स थे या जितने ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें समय लग सकता था, आप उनको उस समय के लिए छोड़ते चले गए। छोड़ते नहीं चले गए, उस समय के लिए छोड़ते चले गए सेकंड रीडिंग के लिए। और इससे क्या हुआ, 1 से लेकर 38 तक आप पूरा चले गए, तो सारे आसान क्वेश्चन आपने कर लिए। तो जो एग्जाम में बाद में लौट के होता है ना, अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, शिट यार ये मेरा छूट गया, ये वाली गलती बिल्कुल नहीं होने पाएगी। समझ गए? ये बहुत फायदेमंद रूल होता है। अगर तुमने इसको लगा लिया ना, विश्वास मानो तुम्हारे नंबर पलट जाएंगे, एकदम मजा आ जाएगी। तुम्हारे नंबर पहली बार में जैसे इसको लगाओगे देखना 5 से 10 नंबर का इंप्रूवमेंट आएगा। और प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम पहला मॉक देने के बाद यही तरीका इस्तेमाल करोगे और मुझे नीचे आके बताओगे कितने नंबर बढ़े हैं तुम्हारे। ये पक्का वादा करो। और इसी तरीके से कराने के लिए अगर आपको मॉक चाहिए होगा तो हम इसी संडे पूरा एकदम एग्जाम लेवल मॉक हम आपको करा देंगे लैब की ऐप के ऊपर। ठीक है, हम कराते भी थे पहले भी, पेट में भी अपने बहुत सारे मॉक, पेट कह रहा हूं होमगार्ड में भी बहुत सारे मॉक कराए हैं, तो ये चीज हम आपको करा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, तो फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग का प्रिंसिपल करिएगा, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल होता है ये फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग का। और ये वाला ये मैथ्स और रीजनिंग में विश्वास मानिए आपको कम से कम 5 से 20 नंबर का इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा इससे। ठीक है, और जो मैंने टॉपिक बताए हैं जीएस के, आप उसको करिएगा बच्चे, आपको उससे कम कुल मिला के 20 से 25 नंबर 30 नंबर तक का इंप्रूवमेंट मिलेगा। बस इतना करिए। आप चाहते हैं ये सारे टॉपिक
सारे के सारे मैं आपको रिवीजन करा दूं मेरे भाई, हम आपको सारे टॉपिक ट्रिक से याद करा रहे हैं सारे के सारे। आप ये देखो, रोज रात में मेरी सीरीज होती है यहां पर, ये देखो यूट्यूब, यहां पर आओगे, लाइव वीडियो पे आओगे, आप देखोगे, ये देखो ये लाइव वीडियो है। मैंने कांस्टेबल के लिए पूरी ये भी लिया हुआ था कि कौन कौन से टॉपिक हर बार आते हैं, खैर, लेकिन आप लाइव वीडियो पे आओगे ना, आप ये देखो रोजाना ये रात में 8 बजे आज भी लगा हुआ है। आज मैं सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस सारे के सारे आज कराने जा रहा हूं, सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस। इसके बाद देखोगे देश राजधानी मुद्रा, मैंने पूरा का पूरा, ये देखो प्रमुख देश राजधानी मुद्रा मैंने पूरा का पूरा ट्रिक से याद करवाए हैं, पूरी स्टैटिक जी के, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, सब कुछ ट्रिक से। तो रात में 8 बजे लाइव कराता हूं, सारे बच्चे जितने भी सीखना चाहते हैं लाइव आ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दमदार चीजें हम यहां पर आपको कवर कराते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि हां तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं 8 बजे रात में।